नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद रितिका सुवेकर में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए निबंध लेके आई हूँ जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दे देती हूँ। संक्षिप्त में बताऊंगी। लेखक का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी सन में हुई थी। उनकी माताजी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती है और उनके पिताजी का नाम श्री अनमोल द्विवेदी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही संस्कृत के माध्यम से हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए। वहां से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी प्राप्त की और उन्होंने कबीर पर गहन अध्ययन भी किया और अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी सन में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें PhD की मानक उपाधि से सम्मानित किया। 1957 ईस्वी सन में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, मानदास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। तो चलिए हमारे निबंध की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है इसमें मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार किया गया। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या फिर न बढ़ने देना उनमें निहित मानवता का। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मनुष्य की तरह जंगली था, उस समय जो नख थे वही उनके अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्र का जो है निर्माण कर लिया है। अतः नाखून बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अतः उसे काटना वह मनुष्यता की निशानी है। इसमें लेखक ने नाखूनों के माध्यम मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों का अपनाने का जो है उन्होंने सलाह दिया है, एक संदेश दिया है। एक दिन क्या होता है कि जो लेखक की बेटी थी वह लेखक से पूछते हैं कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। और जब ये बेटी ने उनकी सवाल पूछा तो वो सोच में पड़ गए कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज इस बच्ची ने मुझे पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष जब मनुष्य जंगली था या फिर जंगली अवस्था में था, तब उसे अपनी रक्षा करने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी और तभी कोई औजार नहीं थे। तो इसीलिए मनुष्य ने जो अपने नाखून बढ़ते थे उसे और बढ़ाकर उसी का जो था शस्त्र उसी को मानता था और उसी से अपना गुजारा करता था। तो ये औजार थे उसके उस समय में खुद की रक्षा करने के लिए, और इसीलिए उसने अपने नाखून जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूँ तो जैसे कि जंगली जानवर हो या फिर हमारे पालतू जो घर में जानवर होते हैं, आपने तो देखा होगा वो खुद को डिफेंड करने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जो है वो लाखों हजारों वर्ष पूर्व जो है मनुष्य कोई औजार न होने के कारण अपने जो नाखून थे उनको बढ़ा रहा था और अपनी जो रक्षा था वह खुद उस नाखूनों को शस्त्र बनाकर वह कर रहा था उपयोग। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाली आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता चला गया वैसे वैसे मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करता चला गया। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ और एक कि पहले के ज़माने में जो था वह तीर बाण चलाए जाते थे, या फिर जो आपने बाहुबली भी देखा होगा तो उसमें पुराने ज़माने में जैसे युद्ध होते थे
वैसे कोई परमाणु बम नहीं थे उस समय और न ही गन्स थे। तो जो थे वह जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि केरोसिन के जो बम बना के फेंकते थे या फिर तीर चलाते थे, गदा का इस्तेमाल करते थे या फिर जो लाठी थी उसका इस्तेमाल करते थे। वैसे वैसे जैसे दुनिया आगे चलती गई या फिर मनुष्य का जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे उसने औजारों का भी परिवर्तन होता गया। जैसे कि आज हम देख सकते हैं बम है, डायनामाइट से बहुत सारी, जिसमें बहुत अभी भी हो रहा है बदलाव। जैसे कि मनुष्य खुद का विकास कर रहा है, वैसे समय के साथ वह जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका भी विकास हो रहा है। और उसे लेखक को एक बात का आश्चर्य हो रहा है कि आज के समय में अगर वो नाखून ना काटे जाए तो उनको वह कितना, मतलब बच्चों को डांटते हैं अपने माँ बाप, वो सोच रहा है। पहले के ज़माने में जो थे वो नाखून क्यों बढ़ाए जाते थे? खुद की रक्षा करने के लिए, वो उसका अस्त्र था, शस्त्र था। तो आज के ज़माने में अगर आप बच्चे को नाखून नहीं काटते तो उनके माँ बाप से डांटते हैं कि नाखून बढ़ाना जो है वो बुरी बात है, उसे काटना चाहिए समय पर बढ़ने के बाद। तो लेखक सोचता है कि उस समय हजारों वर्ष पूर्व की समय जो स्थिति थी वो कैसी थी और आज के समय जो स्थिति है वो कैसी है। लेकिन आपने तो देखा ही होगा, जब हम नाखून काटते हैं 2 दिन के बाद फिर से बढ़ जाता है। वो तो नाखून है भाई, बढ़ते रहेंगे, किंतु प्रकृति जो है फिर भी नाखून बढ़ाने को विवश करती है। मनुष्य को अब इससे कई गुना अस्त्र शस्त्र, शक्तिशाली जो थे अस्त्र शस्त्र वो मिल चुके थे। इसीलिए जो है आजकल ये जो मनुष्य है वह नाखून बढ़ाना नहीं चाहता है। लेखक और एक प्रश्न सोचता है कि मनुष्य आजकल जो है वो किस ओर बढ़ रहा है, मानवता की ओर बढ़ रहा है या फिर पशुता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर या फिर अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। आजकल नाखून बढ़ाना यह पशुता के अवशेष है तथा अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूप के प्रतीक है। जैसे कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता या किसी की अधीनता की अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता या फिर स्वराज ग्रहण किया है। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्राएं जो है वह बढ़ गई है, लेकिन जो मूल समस्याएं हैं वह अधिक नहीं बदली है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी सब समय जरूरी नहीं होता, इसीलिए हमें भी नएपन को अपनाना चाहिए। लेकिन उसी समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सर्व, क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए यह खराब नहीं होते। यानी कि दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे ही अपनाना चाहिए। हमें जो है द्विवेदी जी और एक मतलब वो प्रश्न करते हैं अपनी कविता में, कहते हैं कि मनुष्य जो है वह पशुओं से कैसे भिन्न है। सब तो क्रियाएं वो वैसे ही करते हैं, निद्रा भी वैसी ही है, खाते भी वैसी ही। सब जो मनुष्य जो कर्म करता है अपने सुबह उठने से जो मनुष्य अपने पूरे दिनचर्या में जो कर्म करता है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का सारा जो है वह जानवर करते हैं, तो उसमें अलग है क्या, तो प्रश्न करता है। तो सुनिए वो क्या कहता है, पता है? वो कहता है मनुष्य जो है जानवर से भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है तथा दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव भी है, जो पशुओं में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता, वह क्रोध एवं अविवेकी को जो है वह बुरा मानता है। लेकिन ये जो अगर आज के ज़माने में हम देखने गए ना ये बात कि मनुष्य जो है, मैं अपनी बात कह रही हूँ कि जो मनुष्य है, लेखक ने कहा है कि वो जो है झगड़ा नहीं करता, उसे झगड़ा पसंद नहीं है, क्रोध पसंद नहीं है, त्यागी होता है, उसके मन में जो एक दूसरे के प्रति जो है वह भावना होती है, सुख दुख के प्रति जो भावना होती है। आजकल के ज़माने में अगर आप देखोगे ना तो आपको अपने इर्द गिर्द दिखेगा कि जो जानवर होते हैं ना
वो आज के समय में जो ये बात कही गई ना वो उल्टी है एकदम। ठीक है, जो लेखक निबंधकार जो बात कह रहा है द्विवेदी जी, वो उल्टी है। क्योंकि आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि मोबाइल पे चाहे तो सभी वीडियो पर, न्यूज़ पर दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि किस तरह जो है आज कुछ इंसान जो है बद से बदतर हो गए हैं। यानी कि जानवरों का जो जानवरों के साथ कितने मतलब बुरे बर्ताव करते हैं हम, वो देख रहे हैं हम। पहले की जो बात थी जैसे कि लेखक ने उस ज़माने में कही थी, वो आज कुछ बदलाव दिख रहा है उसमें। मनुष्य कहीं ना कहीं जो है वह पशु बन चुका है, हम देख सकते हैं इस निबंध के अंदर। तो यही है कि मनुष्य वैसा नहीं था, लेकिन ऐसे क्रूर क्यों बन गया। मतलब जो जानवर है, जो बोल नहीं सकते, उनको ऐसे क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं। हमें भी सोचना चाहिए ना, ऐसे इंसान क्यों बन रहे हैं, क्या मिलता है उन्हें इतना उनको तड़पा कर या फिर मार कर। इंसान ने सोचना चाहिए ये बात। तो लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में जो है कि मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं की कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देते हैं, लेकिन बूढ़े आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। वह कहते हैं कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। इस निबंध में जो है लेखक ने मानवीयता पर बल दिया है और महाविनाश से मुक्ति की ओर जो है वो अपना ध्यान खींचते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तो अगले बार मैं जो आऊँगी वो दूसरा कुछ विषय लेके आऊँगी, निबंध या फिर उपन्यास, कविता, किसी भी विषय पर लेके आऊँगी। तो मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और फिर से आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।